बात कर रहे हैं 806 क्वेश्चन पेपर प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश के मॉडल पेपर की। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे लेके आए हैं जिसको आपको याद करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, एग्जाम में आपसे हमेशा पूछे जाते हैं। राइट इन शॉर्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। संक्षिप्त में लिखिए कि इंग्लिश लैंग्वेज की क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है। व्हाट डू यू मीन बाई इंटोनेशन। इंटोनेशन से क्या समझते हैं, नोट्स में, नोट्स वाले वीडियो में बताया हुआ है। इन सभी की, दोनों के आंसर्स, बहुत सारे आंसर्स मैंने बताए हुए हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस देख लीजिए। ठीक है, नोट्स में भी मिल जाएंगे और नोट्स वाला वीडियो ही बनाया हुआ उसमें भी मिल जाएगा। व्हाट आर द मेन क्वालिटीज ऑफ गुड ओरल रीडिंग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, राइट 3 मेन काइंड्स ऑफ स्क्रिप्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज की जो लिपि है उसके 3 प्रकार, मुख्य 3 प्रकार जो है स्क्रिप्ट से होते हैं, वो आपको बताना है। व्हाट इज डायलॉग राइटिंग। व्हाट डू यू मीन बाई होमोफोन्स। राइट एनी इट्स एनी वन एग्जाम्पल। तो आप जो है होमोफोन बता सकते हैं जिसकी साउंड्स तो एक तरह होती है लेकिन स्पेलिंग अलग अलग होती है और मीनिंग अलग अलग होती है। इसका भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैंने समझाया हुआ है नोट्स में, वीडियो में भी। व्हाट इज इंटेंसिव रीडिंग। राइट इट्स एनी 2 एम्स। इसके 2 एम क्या हैं इंटेंसिव रीडिंग के, ये भी आपको बताना है। अगला जो है इसमें पूछा गया, व्हाट आर द मेन कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटार्डेशन इन रीडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो कौन से वो प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने में मंदता आती है, यानी कि धीमी गति से पढ़ते हैं, स्लो पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर सही तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई होमोनिम्स। राइट इट्स एनी एग्जाम्पल। तो होमोनिम्स क्या होते हैं। होमोनिम्स जो है सेम स्पेलिंग के, सेम साउंड के वर्ड्स होते हैं लेकिन उनके दोनों के मीनिंग अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि पार्क होता है, तो पार्क क्या होगा, पार्क एक आपका जो आपके घर अड़ोस पड़ोस में जहाँ पे खेलते हैं बच्चे उसको भी पार्क बोलते हैं। और एक आपसे बोले कि मैं मोटरसाइकिल पार्क करके आता हूँ, तो वो पार्क में खड़ा करने नहीं जा रहा, वो मोटरसाइकिल को खड़ा करने जा रहा है। दोनों की स्पेलिंग PARK, लेकिन मीनिंग अलग अलग निकल जाता है, तो उसी को होमोनिम्स बोलते हैं। ये एग्जाम्पल्स हैं, इसके बारे में बता रखा है। सेकेंड ईयर में ज़्यादा पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन आपका होमोनिम्स जो है सेकेंड ईयर की बजाय फर्स्ट ईयर में भी पूछ सकता है। राइट इन नोटिस फॉर इंटर हाउस क्विज कॉन्टेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। आपका जो भी विद्यालय है उसमें क्विज कंपटीशन होने वाला है, तो उसके लिए एक नोटिस जो है आपको लिखना है। नोटिस लिख के बता चुका हूँ किस तरह का नोटिस होता है। अगर ये आ जाए तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जामिनर नोटिस या एप्लीकेशन दे, कभी उसका मूड होता है तो देता है, कभी उसका मूड होता है तो नहीं देता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन फॉर द पुअर कंडीशंस ऑफ क्लासरूम्स एंड वॉशरूम्स इन योर स्कूल। आपके स्कूल में जो है गंदी व्यवस्था है, आपके क्लासरूम के जो है पेंट उतर रहे हैं या जो भी आपको समस्या उसमें लगती है, फ़ैन काम नहीं करता, स्विच बोर्ड ख़राब है, और वॉशरूम जहाँ पे आप बाथरूम वगैरह जाते हैं वहाँ पर ठूटियाँ ख़राब हैं, ठीक है, वहाँ पे हमेशा इनसैनिटरी महसूस होती है, मतलब बहुत ज़्यादा गंदगी बदबू रहती है। तो वो सब चीज़ें इसमें मेंशन करते हुए एक एप्लीकेशन लिख देना अपने प्रिंसिपल को। तो इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो एक अच्छा सा एप्लीकेशन आपको लिखने को मिलेगा, और सबकी एप्लीकेशन की लिखने की आदत होती है, और बड़ा 4 नंबर का आता है। अगर आया तो आपकी किस्मत अच्छी रहेगी। राइट एनी 3 वेज दैट यू फील इंग्लिश हेल्प्स पीपल इन इंडिया। तो आपको बताना है कोई भी 3 तरीके जिसकी वजह से इंग्लिश जो है इंडिया में लोगों की मदद करता है। भाई जॉब प्राप्त करने में, प्रॉपर कम्युनिकेशन करने में, ट्रैवलिंग करने में, इस तरह से मदद करता है। बाकी आप बहुत सारे इसके विंडोज़ मैंने बताया, उसमें से आप बता सकते हैं। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंट रीडिंग। हम जो मौन वाचन करते हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस है। हिंदी में भी आपने पढ़ा है मौन वाचन, इंग्लिश में इसको साइलेंट रीडिंग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है, हाउ इज ए पर्सनल लेटर डिफरेंट फ्रॉम ऑफिशियल लेटर। तो यहाँ पे पर्सनल लेटर या ऑफिशियल लेटर जो होता है आपका फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, पर्सनल लेटर होता है इनफॉर्मल लेटर और ऑफिशियल लेटर होता है फॉर्मल लेटर। तो यहाँ पे पर्सनल की जगह इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर आ जाए तो घबराना नहीं, दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो आपको बताना है दोनों लेटरों में अंतर क्या होता है। इसके बाद है, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए गुड पैराग्राफ। अच्छे पैराग्राफ की क्या क्या खासियतें होती हैं। राइट एटलीस्ट 3 ऑफ देम। 3 खासियत आपको उसमें से बतानी है, 3-4, जब जितने नंबर का क्वेश्चन आएगा आपसे पूछेगा। व्हाट इज ए क्वेश्चन टैग। इसका भी एग्जाम्पल दे चुका हूँ। किसी भी शब्द के पीछे एक क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद उसका जो है क्वेश्चन के रूप में जो रूपांतरण हो जाता है उसी को हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। उसको मैंने इंग्लिश में समझा रखा है, उसका एग्जाम्पल दे रखा है, वो सब कुछ आपको लिखना आना चाहिए। इसके बाद में, हाउ डज स्कीमिंग डिफर फ्रॉम स्कैनिंग, यानी कि स्कैनिंग और
स्कीमिंग में अंतर पूछ लिया, स्कीमिंग, डिफरेंस बिटवीन स्कीमिंग एंड स्कैनिंग। गिव एग्जाम्पल टू इलुस्ट्रेट योर आंसर। आप अपने आंसर के संदर्भ में जो है इसको जो भी आपको एग्जाम्पल देना है वो दे करके बता सकते हैं। स्कीमिंग में क्या एग्जाम्पल देंगे, स्कैनिंग में क्या देंगे। विच मेथड और टेक्निक डू यू प्रीफर फॉर टीचिंग रीडिंग टू एलिमेंट्री स्कूल लर्नर्स एंड वाई। तो आपको बताना भी है कि कौन सा मेथड आप यूज़ करेंगे एलिमेंट्री लेवल पे और क्यों करेंगे, तो आपका ये रीज़न पूछ सकता है। एक जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ गाइडेड कंपोजिशन टास्क। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देना है आपको। व्हाट टेक्निक विल यू यूज टू इम्प्रूव यूअर्स पीपल्स हैंड राइटिंग। आप अपने शिष्य की अगर हैंड राइटिंग अच्छी करना चाहते हैं तो आप क्या सुझाव देंगे। हिंदी में ये सारे क्वेश्चन, मतलब जो हिंदी के अपने पेपर दिए हैं, हिंदी भाषा शिक्षण है, उसमें मैंने ये दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। और इससे पहले जो आपका सारे हिंदी लैंग्वेज के जितने पेपर आपने दिए हैं उसमें अच्छी राइटिंग के क्या कारण हैं, घटिया राइटिंग के क्या कारण है, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, सब कुछ उसमें दिया है। उसी चीज़ को आपको इंग्लिश में यहाँ पे बना के लिखना है। राइट टू लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्टिविटीज़ फॉर इंग्लिश लर्निंग एट प्राइमरी लेवल। अब प्राइमरी लेवल पे अगर इंग्लिश लर्निंग करनी है तो हमारे को लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्टिविटीज़ कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट आर द बेसिक स्किल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन स्ट्रेस एंड इंटोनेशन विद एग्जाम्पल्स। आपसे स्ट्रेस भी पूछ सकता है, इंटोनेशन भी पूछ सकता है। आपकी मर्जी है कि आप जो है, अगर अलग नहीं, एग्जामिनर की मर्जी है कि वो अलग अलग पूछे, एक साथ पूछ ले। अगर एक साथ पूछता है तो दोनों का आंसर देने होंगे, अगर कोई एक पूछता है तो आपको एक का ही आंसर देना होगा विद एग्जाम्पल। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग। भाई रीडिंग करने का क्या फ़ायदे हैं या क्या महत्व है, ये आपको बताना है। व्हाट आर आर्टिकल्स, राइट इट्स टाइप्स विद एग्जाम्पल। ठीक है, आर्टिकल बताना है कि क्या होते हैं और इसके टाइप्स बताने हैं विद एग्जाम्पल। राइट द टाइप्स ऑफ जेंडर विद एग्जाम्पल। व्हाट इज नाउन, एक्सप्लेन द टाइप्स विद एग्जाम्पल। तो जेंडर आप जानते ही हो, ठीक है। आपका लिंग की बात हो रहा है कि कौन कौन से लिंग होते हैं, और उसके अलावा जो है स्त्रीलिंग पुरुष लिंग वाली बात हो रही है यहाँ पर। फिर नाउन क्या है, संज्ञा क्या है, और इसके टाइप्स क्या है आपको बताने हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे क्या पूछा गया है, पूछा गया व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, व्हाट इज रीडिंग, व्हाट आर इट्स टाइप्स, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बैड हैंड राइटिंग। आपकी जो गलत लिखावट है उसके क्या कारण है, हाउ यू कैन इम्प्रूव हैंड राइटिंग, गिव सम सजेशंस। कुछ सुझाव दीजिए कि आप कैसे हैंड राइटिंग सुधार सकते हैं। इसके बाद आता है व्हाट आर होमोफोन्स, ठीक है, और गिव एग्जाम्पल्स, व्हाट आर द मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग रीडिंग, एक्सप्लेन। ठीक है, ये दो क्वेश्चन एक साथ मैच हो गए शायद। और ऑप्शन में देखिए, व्हाट इज सेंटेंस, राइट इट्स टाइप्स विद एग्जाम्पल, और व्हाट इज फोनेटिक्स। ठीक है, व्हाट इज फोनेटिक्स है, राइट वोवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स ऑफ इंग्लिश। ठीक है, तो आपको वोवेल और कॉन्सोनेंट साउंड्स लिखने हैं। बस इतने ही प्रश्न हैं जो मैंने मेन इंपॉर्टेंट लिए हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो है आपको एग्जाम में देखने को बिल्कुल मिल सकते हैं। तो अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करिए, बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए। आज का पेपर हमने सॉल्यूशन करके दे दिया है आप लोगों को, उसमें आप अपने आंसर्स को चेक कर लीजिएगा। कोई डाउट हो कमेंट कीजिएगा। इस पेपर को पढ़िए, प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, सारे क्वेश्चन पेपर्स जो है अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, आप उनको देख सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध है, उनको भी देख सकते हैं, सारी तैयारी कर सकते हैं। एमसीक्यू भी उपलब्ध है, और जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं उनके भी आंसर्स के साथ क्वेश्चंस उपलब्ध है। सब कुछ उपलब्ध है। नोट्स के माध्यम से भी आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, क्वेश्चंस आंसर्स प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।